Good morning, everyone. So, in the previous videos, we were discussing about latitudes, longitudes, and about minutes and seconds. How between two latitudes, 60 equal divisions have been made, and those 60 divisions have been named as minute. And each minute has been divided again, subdivided into 60 equal small divisions, subdivisions. They are named as second. And even the same happens between the two longitudes. तो इसको जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, आज उसको मैप पे करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो लाइन है आपका, ये जो लैटिट्यूड का जो लाइन है, दैट इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 8 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. दिस इज़ 8 डिग्री नॉर्थ. और उसके ऊपर में आपका है 9 डिग्री नॉर्थ. और 8 डिग्री और 9 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड के बीच में आपका लाई करता है इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, दैट इज़ कन्याकुमारी. ओके. और इस कन्याकुमारी का जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. ओके. अगर हम नदर्न मोस्ट टिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे है आपका जो लाइन क्रॉस करता है, दैट इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ. और इसके ऊपर से क्रॉस करता है 38 डिग्री नॉर्थ. 37 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री नॉर्थ. और 37 डिग्री नॉर्थ 38 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका लाई करता है एक लैटिट्यूड जिसका वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ओके. तो इस नॉर्दर्न मोस्ट टिप और इस सदर्न मोस्ट टिप, ठीक है, इस नॉर्दर्न मोस्ट टिप और सदर्न मोस्ट टिप के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा तो किलोमीटर बाई लेंथ कितना आ जाएगा इसका? किलोमीटर बाई लेंथ कितना है? इट इज़ हैविंग अ लेंथ ऑफ 3214 किलोमीटर. कितना लंबा है? 3214 किलोमीटर नॉर्दर्न मोस्ट टिप और सदर्न मोस्ट टिप का जो डिस्टेंस है. ओके. इट इज़ हैविंग अ लेंथ ऑफ 3214 किलोमीटर. अब बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में. ठीक है. तो यहाँ पे ये है गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट गुजरात, और उसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे लाई करता है जो लॉन्गिट्यूड है, इसका वैल्यू है 68 डिग्री ईस्ट. और इधर लाई करता है 69 डिग्री ईस्ट. तो 68 डिग्री ईस्ट और 69 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, इसके मिड में लाई करेगा आपका, इसके बीच में है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट टिप है. ठीक है. अब ईस्टर्न मोस्ट टिप के बारे में बात करते हैं. ये अरुणाचल प्रदेश हुआ. अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ओके. तो इसका यहाँ पे सबसे ईस्ट में जो कॉर्नर है, इसका वैल्यू कितना है? इधर है आपका 97 डिग्री ईस्ट का लाइन, और इधर है आपका 98 डिग्री ईस्ट का लाइन. तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ओके. इसका वैल्यू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट का जो किलोमीटर वाइज जो लेंथ है वो कितना है? ये वैल्यू है 2933 किलोमीटर. वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो कितना है? 2000. जो आपका जो लेंथ है किलोमीटर वाइज वो कितना है? 2933 किलोमीटर. ओके. इंडिया का जो बाउंड्री लेंथ है, दिस टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ इंडिया, दिस होल टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ इंडिया, ये जो बाउंड्री है इंडिया का, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसका लेंथ है आपका 15,200 किलोमीटर. ओके. 15,200 किलोमीटर. और ये जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, दिस कोस्ट लाइन, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स को इंक्लूड करके, और अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड करके जो टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है इंडिया का, दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर. टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री कितना है? 7,516.6. और जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? इट इज़ 15,200 किलोमीटर. ओके. ये लाइन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स. ठीक. ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स.
एंड द स्टेट्स थ्रू विच इट पासेस इज गुजरात, यहाँ पे आपका राजस्थान, ये है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, दिस वन इज झारखंड, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका बांग्लादेश का पार्ट है, ये बांग्लादेश हुआ, ठीक है, दिस वन इज त्रिपुरा, ये हुआ त्रिपुरा, ठीक है, और ये हुआ आपका मिज़ोरम, दिस वन इज द मिज़ोरम, ओके। तो देयर हाउ मेनी स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, ओके। एंड द लार्जेस्ट स्टेट in the terms of area is Rajasthan and the smallest state in the terms of area is Goa. सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन है, गोवा। एंड द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया आर, ये है आपका इंडिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंट्री कौन है, सबसे बड़ा कंट्री है आपका रशिया, फिर दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा, ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, फोर्थ नंबर पे है आपका चाइना, ओके, फिफ्थ नंबर पे है आपका ब्राज़ील, एंड सिक्स नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑन द सेवन्थ पोजीशन इज़ इंडिया। सबसे बड़ा कौन है, रशिया, सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड पे है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ पे लाई करता है चाइना, फिफ्थ पे है आपका ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील आपका, ठीक है, सिक्स्थ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑन द सेवन्थ पोजीशन इज़ इंडिया। एक और चीज़ के बारे में आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुने होंगे, स्विस कैनाल के बारे में। तो यहाँ पे अफ्रीका के जस्ट ऊपर है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी का पार्ट, ठीक है, अफ्रीका के जस्ट ऊपर आपका मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे है आपका रेड सी, आप यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे है आपका रेड सी। तो यूरोप से अगर किसी जहाज़ को आना होता था तो क्या होता था, व्हेन इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो यहाँ से आपको ओवर फ्रॉम हियर यूरोप से कोई जहाज़ आता था, पूरा आपका वर्ल्ड, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे है आपका केप ऑफ गुड होप, दिस इज़ द एरिया कॉल्ड एज केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्रॉस करने के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे के बाद फिर यहाँ पे आना होता पड़ता था। इट वॉज अ क्वाइट लॉन्ग एरिया, ठीक है, पूरा यूरोप या फिर इंडिया से जहाँ जाता था तो अफ्रीका के नीचे से आपको ये क्रॉस करके जाना पड़ता था, ओके। तो 1869 में व्हाट दे डिड, यहाँ पे नियर इजिप्ट के पास क्या किया गया, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में एक कनाल बनाया गया, एंड दैट कनाल वाज नेम्ड एज स्विस कनाल। यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में आपका एक कनाल बनाया गया, इसका नाम दे दिया गया स्विस कनाल। और अब जो जहाज आता है, इट एंटर्स द मेडिटेरेनियन सी एरिया से फिर आपका रेड सी एरिया में जो जाता है, फिर आपका ये इट कैन कम इन टू द इंडियन ओशन पार्ट, ठीक है। अब ये जो लंबा जो रूट था, ये नीचे से जो आने का रूट था, उस रूट को अब ये यूज़ नहीं करते हैं, अब इस छोटे से रूट को यूज़ करते हैं, एंड यूजिंग दिस स्विस कैनाल रूट रिड्यूस द टोटल डिस्टेंस बाय 7000 किलोमीटर्स। नीचे से जो डिस्टेंस लगता था और ये जो रूट है, कितना डिस्टेंस कम हो गया, 7000 किलोमीटर कम हो गया। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि स्विस कैनाल में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, ठीक है। एक जहाज़ एवर गिवन नाम का जहाज़ यहाँ पे स्विस कैनाल में फंस गया था, जिसके कारण क्या हुआ, ये पूरा रेड सी का एरिया और मेडिटेरेनियन सी में क्या था, जो कार्गो शिप्स होती हैं, कार्गो शिप का क्या हो गया, कार्गो शिप का आपका पूरा एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। इस जैम को क्लियर करने में नियर अबाउट इट टुक 1 वीक, मोर देन 1 वीक इट टुक, एंड आफ्टर दिस when that ever given cargo ship was cleared, then this route was cleared and the ships they move forward. अगर वो क्लियर नहीं होता तो क्या करना पड़ता, शिप्स को बैक करना पड़ता अपने रूट से, और यही आपका जो केप ऑफ गुड होप है,
केप ऑफ गुड होप के रीजन को क्रॉस करके जाना पड़ता, एंड इट वुड हैव जस्ट पुट एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देयर एक्सपेंसिव एज 7,000 मोर किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर का, 10-15 किलोमीटर का बात नहीं है, 7,000 एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है इसलिए नीचे से क्रॉस करने में। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड about Suez Canal, the countries which are larger than India, where they are placed. And in the next video, I'll discuss how the time lag is there between Gujarat and Arunachal Pradesh. कि 2 घंटे का टाइम लैग कैसे आता है, we'll discuss in the next video. Thank you.